अब क्या रह जाता है हमारे पास विरिडियन स्ट्रेप्टोकोका। जो विरिडियन स्ट्रेप्टोकोका होते हैं ना, ये हमें पता है एंडोकार्डाइटिस करवाएंगे। अब एंडोकार्डाइटिस इन्होंने कैसे करवाना है, क्योंकि नॉर्मली हमारे ओरोफिनिक्स में होता है, जब आपके पास ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो वहाँ से आपके पास क्या करवाते हैं, आफ्टर डेंटल सर्जरी मैंने आपको बताया था ना, जब डेंटल सर्जरी होती है ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद इन्होंने एंडोकार्डाइटिस करवाना है। ठीक है, एंडोकार्डाइटिस कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा, उससे बुखार होगा, हार्ट में मर्मर्स फील होंगे, ठीक है, एनीमिक होगा, प्लस आपके पास एम्बोलिक इवेंट्स होंगे। पहले सबसे पहले आप देख रहे हैं उसको बुखार है, आपको नजर आ जाएगा, मतलब आप फील कर लोगे ना बुखार है पेशेंट का, हार्ट मर्मर कर रहा है, उसका एनीमिया है, देन आपके पास कुछ एम्बोलिक इवेंट्स है कि आपके पास ना स्प्लिंटर हैमरेज मिलेंगे आपको, स्प्लिंटर हैमरेज। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, विरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई की। उसने क्या करवा देना है, एंडोकार्डाइटिस करवा देना है। जिसने पेशेंट प्रेजेंट करेगा उसको बुखार होगा, उसके हार्ट में मर्मर्स हो रहे होंगे, एनीमिक होगा, प्लस कुछ एम्बोलिक इवेंट्स होंगे। एम्बोलिक इवेंट्स में मैंने आपको बताया कि स्प्लिंटर हैमरेज होगा, ठीक है, सब कंजक्टाइवल पेटेकियल हैमरेज भी होगा, ये आप कह सकते हो। उसके बाद एक और चीज़ थी आपके पास, जेनवे लीजन्स। तो ये सारी प्रेजेंट करेंगे एंडोकार्डाइटिस में विरिडियंस। पेशेंट के हार्ट मर्मर करेगा, एनीमिक, एम्बोलिक में स्प्लिंटर हैमरेज, सब जाएगा पेटेकियल हैमरेज एंड जेनवे लीजन्स। अब हार्ट मर्मर क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास वेजिटेशन ऑन द हार्ट वाल्व, हार्ट वाल्व के ऊपर वेजिटेशन हो रही हैं, उसकी वजह से आपके पास होगा। उसके अलावा आपके पास आ जाता है, अब ये तो ये कौन कौन कर रहा है, म्यूटेंस, सैंगुइनिस, सेल्वेरियस एंड मिटिस। 2 M की स्पीशीज़ हैं, म्यूटेंस एंड मिटिस, सैंगुइनिस एंड सेल्वेरियस। अब बाकी जो आपके पास बचते हैं ना, एंजिनोसस, मिलरी और इंटरमीडियस, ये इन्होंने ब्रेन एब्सेस करवानी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एंजिनोसस और इंटरमीडियस इन्होंने ब्रेन एब्सेस करवाने का, कौन सा एक चीज़ ऐड होगी है, मिलरी। ठीक है, ऊपर वाले का क्या नाम था, सेल्वेरियस, सैंगुइनिस, म्यूटेंस एंड मिटिस। अब म्यूटेंट मिटिस के अलावा क्या बचा है, मिलरी, एंजिनोसिस एंड इंटरमीडिएट। इन्होंने ब्रेन एब्सेस करवानी है जो माउथ एनारोब्स के साथ मिलके। माउथ एनारोब्स कौन थे आपके पास, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकल जो आपके पास बैक्टीरिया थे जो मिक्स एनारोबिक इन्फेक्शन करवाए थे, उनके साथ मिलके इन्होंने ब्रेन एब्सेस करवानी है। और ब्रेन एब्सेस भी कब करवानी है, जब इनको एक्सेस मिलती है टूवर्ड्स द ब्लड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब विरिडियन स्ट्रेप्टोकोका ये सारा कुछ हो गया। इसके बाद ब्रेन एब्सेस के अलावा आपके पास लंग एब्सेस भी करवा सकते हैं, एब्डोमिनल, और एब्डोमिनल में लिवर एब्सेस होती हैं, ये याद रखना है आपने। फिर आपके पास जो पीछे बचते हैं ना, वो एंटेरोकोका या नॉन एंटेरोकोका बचते हैं, वो बोविसोफिकैलिस। अब हमें पता है कि एंटेरोकोका ने यूटीआई करवाना, मतलब यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस भी करें, स्पेशली हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में करवाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो फिकैलिस है उसने हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में, जैसे अगर उनमें कैथीटर्स को, यूरिनरी कैथीटर्स को इंसर्ट किया या यूरिनरी ट्रैक में कोई इंस्ट्रूमेंटेशन हुई है, वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा होते हैं ना वहाँ के कॉलोन के, लेकिन जब हमने यूरिनरी ट्रैक का कोई उस एरिया में कोई कैथेटर इंसर्ट किया, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन किया, कोई सर्जरी वगैरह परफॉर्म किया, उस टाइम आपके पास ये इन्फेक्शंस वहाँ पे कॉज करते हैं। और हमें पता है कि जो एंटेरोकोकस फिकैलिस की बात करें, वो एंडोकार्डाइटिस भी कॉज करता है। ठीक है, और एंडोकार्डाइटिस भी कॉज करेगा पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स में जिनमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जरी या इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू कोई सर्जरी परफॉर्म हो चुकी है, जाहिर है ना, तभी जाके ब्लड में जाएंगे। अब आपके पास जो एंटेरोकोकस मतलब फिकैलिस वगैरह है, इन्होंने इंट्रा एब्डोमिनल और पेल्विक इन्फेक्शंस भी करने हैं। अभी हमने इनमें सिर्फ यूटीआई के बारे में बताया था, एंडोकार्डाइटिस के बारे में बताया था। अब हमने बात की है कि इंट्रा एब्डोमिनल मतलब विद इन द एब्डोमेन एंड पेल्विस में भी इन्फेक्शंस करवाएंगे एंटेरोकोकस, किसके साथ मिलके, एनारोब्स के साथ मिलके। अब आपके पास आ जाता है आखिरी वाला, वो है स्ट्रेप्टोकोकल बोविस। अब इसने भी करवाना है एंडोकार्डाइटिस, ये बट इसका एंडोकार्डाइटिस कोलोन के कैंसर के साथ रिलेट है। ठीक है, कार्सिनोमा ऑफ कोलोन होगा, वो कौन करवा रहा है, बोविस। स्पेशली ऐसे पेशेंट जिनमें कार्सिनोमा ऑफ द कोलोन है, उनमें बोविस का करवाएगा एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, तो आपके पास जो ऐसे स्ट्रॉन्ग पेशेंट जिनमें बोविस है, बैक्टीरियमा या कुछ भी है, उसको आपने कोलोनिक कार्सिनोमा की बेस पे देखना है कि ये बोविस ने एंडोकार्डाइटिस करवाया है कि किसी और स्पीशी ने करवाया। कोलोनिक कार्सिनोमा हुआ और एंडोकार्डाइटिस का मतलब ये पक्का है कि ये बोविस ने ही एंडोकार्डाइटिस करवाया। ठीक है, फिर आपके पास आ जाते हैं पेप्टोस्ट्रेप्टोकोका बैक्टीरिया, वही मिक्स्ड एनारोबिक इन्फेक्शन जो करवाया था, वो आपके पास ब्रेन में, आपके पास लंग्स में, एब्डोमेन में और पेल्विक में एब्सेसिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो यह हो गया अबाउट क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोका।